हेलो फ्रेंड्स। नाबालिग से कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उसके नियम क्या हैं? ठीक है। और वहाँ पे जो है, आप अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट्स में, जमाबंदी में, खतौनी में अगर नाबालिग है, अवयस्क है, ठीक है ना, तो वहाँ पे अवयस्क हटवा के वयस्क वयस्क हो गया, तो वयस्क कैसे करवाएं? वहाँ पे क्या प्रोसेस है? और मान लीजिए कोई नाबालिग है, वहाँ पे क्या प्रोसेस है? ठीक है, दोनों ही प्रोसेस आप जानेंगे। सेक्शन 30 to 38 का क्या इसमें यहाँ पे काम है वो भी आप जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इन नियम कानून का उल्लंघन किया तो रजिस्ट्री आप कैंसिल मान लीजिए, निश्चित ही पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका। तो कैसे ज़मीन खरीदें, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और देखिए कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं लीगल एडवाइस के लिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया होता है। ठीक है, जो लोग एडवाइस लेना चाह रहे हैं। देखिए साथियों, अगर यहाँ पे देखिए क्या है कि एक मेरे पास रजिस्ट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स आता है कि भाई चेक कर लीजिए। जब मैंने वहाँ पे चेक किया तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो है मिस्टेक ये है कि भले ही वो लड़की की जो है वो लगभग 21 की हो गई है, ठीक है ना, 18, 20, 21 की हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्री अगर आप करवाते हैं तो म्यूटेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप करवाइए संशोधन। जो यहाँ पे ये रीता, ठीक है, 13 वर्ष जो है उसको संशोधन करवा लीजिए, भले ही 21 वर्ष की हो गई। अब देखिए और कोई एडवोकेट हो, मान लीजिए लिख दिया, बाद में म्यूटेशन में प्रॉब्लम आए, इसमें क्लाइंट का नुकसान होता है, फिर काफ़ी पैसे वेस्ट होंगे, रेस्टोरेशन होगा, काफ़ी प्रक्रिया जटिल हो जाती है। तो मैंने उनसे कहा पहले आप इसको संशोधन करवाइए। इसी तरीके से आप किसी से ज़मीन खरीद रहे हैं, वो एजा खतौनी पर अभी एजा अवैध तौर पे दर्ज है, तो उसका संशोधन करवाइए। अब सवाल ये आता है कि संशोधन कैसे होगा? खतौनी में संशोधन करने का अधिकार लेखपाल या राजस्व कानून को या तहसीलदार को नहीं होता है। ठीक है ना, तहसीलदार को दाखिल खारिज छोड़ के, ठीक है ना, होता है उप जिला अधिकारी को। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें दुरुस्ती का दावा किया यहाँ पे सेक्शन 30 to 38 में प्रोविजन किया गया है, तो हमने किया दुरुस्ती का दावा, बाकायदा है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाए, और थोड़े ही दिन में हमारा जो है वो दुरुस्ती हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 वर्ष है रीता, और यहाँ पे रीता का 13 वर्ष यहाँ पे हटा दिया गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। जब मैं रजिस्ट्री ऑफिस में गया, मैंने रजिस्ट्री ऑफिस संपन्न कराई, रजिस्ट्री करवाई, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार द्वारा ये तुरंत देखा गया कि ये क्या है। तो मैंने क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप ये देखिए क्या है, दुरुस्ती संशोधन से क्या हुआ, ये हट गया है, अब वो अवैध नहीं रही है। ठीक है, तो इनकी आसानी से रजिस्ट्री हुई, आसानी से म्यूटेशन होगा। ठीक है, तो ये गलतियां आप ना करें। मैं तो कहूँगा जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डबल रजिस्ट्री, अंश यदि विक्रय 14380, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करवाएं। और अगर आप लीगल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं ज़मीन का कि ज़मीन फर्जी डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।